नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अपने इस YouTube चैनल पे अतुल सुभाष के द्वारा सुसाइड किए जाने के कारणों के बारे में 2 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, जिसमें कि मैंने अतुल सुभाष के द्वारा आत्महत्या करने के कारणों को डिटेल में बताने की कोशिश करी है। कौन कौन से वो रीजन थे, कौन कौन से वो लोग थे जिनकी वजह से अतुल सुभाष नाम के एक जिम्मेदाराना व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़ी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको ये पता चलेगा कि अतुल सुभाष कितना जिम्मेदाराना व्यक्ति था। अपनी आत्महत्या करने से पहले भी अपने से जुड़े हुए काम, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना जरूरी समझा। अतुल सुभाष के द्वारा किए गए इन आखिरी कामों को मैं अपनी तरफ से कोई कहानी बना के आप लोगों के सामने पेश नहीं कर रहा, बल्कि अतुल सुभाष के द्वारा सुसाइड करने से पहले अपने द्वारा किए जाने वाले जो जरूरी काम थे, जो जरूरी जिम्मेदारियां थी, उनकी बाकायदा एक लिस्ट तैयार कर रखी थी और उस लिस्ट को अपने कमरे की दीवार पे चिपका रखा था। इस पूरे मामले को जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना होगा और एंड तक वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि अतुल सुभाष कितना जिम्मेदाराना व्यक्ति था और उसके ऊपर लगाए गए सभी आरोप मनगढ़ंत थे, बेबुनियाद थे, झूठे थे। साथ ही आपको ये भी महसूस हो जाएगा कि अतुल सुभाष के द्वारा की गई आत्महत्या कोई आत्महत्या नहीं थी, ये एक मर्डर था जो कि अतुल सुभाष के ससुराल वालों और हमारे देश के भ्रष्ट सिस्टम के द्वारा किया गया था। साथ ही मेरी आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो कानून के निर्माता हैं और वो भी इस वीडियो को देखकर भारतीय पुरुषों के खिलाफ दर्ज होने वाले झूठे मामलों के तहत कोई कानून पारित कर सकें। साथ ही भारतीय पुरुषों को सुरक्षा देने के लिए पुरुष आयोग की स्थापना भी कर सकें, ताकि अब आने वाले समय में हमारे देश का कोई भी पुरुष झूठे मामलों का शिकार ना हो सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, वैसे तो अतुल सुभाष ने अपनी आत्महत्या एक बंद कमरे में करी थी, लेकिन आज उसकी आत्महत्या के किस्से पूरे भारत देश की गली गली में गूंज रहे हैं और अपनी मौत से पहले उसने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए किस तरीके से जो जो काम करने थे उनकी बकायदा एक लिस्ट तैयार करी थी और अपनी मौत से पहले उस लिस्ट में लिखे सभी कामों को उसने पूरा भी किया था और पूरा करने के बाद उस लिस्ट को उसने अपने कमरे की दीवार पर चिपका दिया, क्योंकि अतुल सुभाष ये जानता था कि उसके मरने के बाद पुलिस यहाँ पहुंचेगी और इस पूरे घर की छानबीन करेगी। तो ऐसे में कुछ भी ऐसा ना हो जो कि उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान समझ में ना आए, इसीलिए उसने इस लिस्ट को सॉर्ट आउट किया, इसमें सभी छोटे बड़े कामों को लिखा और समय रहते इन सभी कामों को पूरा भी किया। अतुल सुभाष के कमरे की दीवार पे चिपके हुए इस पन्ने के साथ एक और पन्ना चिपका हुआ था जिसपे लिखा था जस्टिस इज ड्यू, और इन दोनों ही पन्नों की पिक्चर आप अपने स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं। इन दोनों ही पन्नों में से एक पन्ना है जिसपे लिखा है जस्टिस इज ड्यू और दूसरा जो पन्ना है वो लिस्ट है जिसे कि अतुल सुभाष ने अपनी मौत से पहले जो जरूरी काम थे उनको तैयार किया था और इन सभी कामों को उसने 3 शेड्यूल में डिवाइड किया था। ये लिस्ट ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ शुरू होती है, जिसमें कि सबसे नीचे तीसरा जो कॉलम है बिफोर लास्ट डे, यानी कि अपनी मौत से एक दिन पहले किए जाने वाले सभी जरूरी काम। उसके ऊपर दूसरा कॉलम है जिसमें लिखा है लास्ट डे, यानी आखिरी दिन किए जाने वाले काम, और इसके ऊपर पहले कॉलम में लिखा है एग्जीक्यूट लास्ट मोमेंट, यानी आखिरी क्षणों में किए जाने वाले काम। और इन सभी कामों को अतुल सुभाष स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे पूरा करते जा रहे थे, इन सभी के आगे या तो डन लिखते जा रहे थे या पेन से टिक करते जा रहे थे। और लिस्ट में दिए इन सभी कामों को पूरा करने के बाद जब अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया, उसके बाद कर्नाटका पुलिस उसके फ्लैट में दाखिल होती है और इस मामले से संबंधित छानबीन शुरू करती है। इस फ्लैट में दाखिल होते ही पुलिस की सबसे पहली नजर इन्हीं दोनों पन्नों के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर शुरू में तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ ही समय में उन दोनों पन्नों को पढ़कर उनको पूरा मामला पल भर में समझ आ गया कि ये वही लिस्ट है जिसमें अतुल सुभाष ने अपनी मौत से 2 दिन पहले से लेकर लास्ट मोमेंट तक जो जो काम किए थे उसके बारे में लिखा हुआ था। जिसके बाद कर्नाटका पुलिस के लिए इस मामले से संबंधित छानबीन करना बहुत ही आसान हो गया, या फिर यूं कहें कि कर्नाटका पुलिस के लिए ये सबसे आसान सुसाइड केस था। यहाँ तक कि अतुल सुभाष को इस आत्महत्या करने के लिए जिन लोगों ने मजबूर किया था उनके खिलाफ भी पुलिस को सबूत मिल चुके थे। वैसे तो सबूत के तौर पे इतना ही बहुत था कि ये मरने वाले व्यक्ति के आखिरी शब्द थे, लेकिन साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, मरने वाला व्यक्ति मरने से पहले कभी भी झूठ नहीं बोलता और इस बात को मान्यता हर विधान में, हर धर्म में दी गई है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अपनी मौत से 2 दिन पहले किए जाने वाले काम की जो लिस्ट अतुल सुभाष के द्वारा तैयार की गई थी, उसमें उसकी मौत से 1 दिन पहले किए जाने वाले जो काम थे वो
8 काम थे, जिसमें कि उसने सबसे पहले काम में ये इनिशिएट किया कि अब उसके आखिरी समय की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद उस लिस्ट में लिखा दूसरा काम था सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सही सलामत पैक करना। इन सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में उनकी एफडी, उनके बैंक, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट थी, इससे संबंधित कागजों को सुरक्षित पैक करना था। अब इस लिस्ट में दिया गया तीसरा टास्क था कि कोर्ट में चल रहे जो भी केस थे, उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स अतुल सुभाष के पास थे, उन्हें एक जगह व्यवस्थित करके एक जगह फाइल करना, जो कि उसने किया भी था। इसके बाद इस लिस्ट में दिया गया चौथा टास्क था अपने ऑफिस से संबंधित सभी जरूरी कामों को पूरा करना। अब यहाँ पे इस मोमेंट पे मैं आपको थोड़ा सा गौर करने के लिए कहूंगा कि जो व्यक्ति अपने आखिरी समय से एक दिन पहले अपने ऑफिस से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को पूरा करने के बारे में सोच रहा है, ऐसा व्यक्ति कितना जिम्मेदार व्यक्ति होगा, आप इस बात का बखूबी अंदाजा भी लगा सकते हैं। इसके बाद उसका पांचवा टास्क था सभी कम्युनिकेशंस को एक जगह इकट्ठा करना, जैसे उसके मेल, उसकी रिकॉर्डिंग्स या उसकी जो भी फोटोग्राफ या उसकी जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी, उन सभी को उसने एक जगह इकट्ठा करा। ये उसका पांचवा टास्क था। इसके बाद इस लिस्ट में छठा जो टास्क था वो था उसके सिस्टम का डाटा बैकअप लेना। जिस लैपटॉप पे अतुल सुभाष काम किया करते थे, उन्होंने उसके डाटा का बैकअप लेना जरूरी समझा कि कहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में या किसी और कारण से उनका ये डाटा नष्ट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इस डाटा का बैकअप लेके एक अलग से सेफ डिवाइस में अपलोड कर दिया। इसके बाद इस लिस्ट में सातवां टास्क था माइनर वर्क, मतलब छोटे मोटे काम, जिसे कि अतुल सुभाष ने अपने आखिरी समय में पूरा करना जरूरी समझा। उसे भी इस लिस्ट में अतुल सुभाष ने मेंशन किया था। और इस लिस्ट में आठवां और आखिरी टास्क था अपने पैसों को सेव करना, यानी कि अतुल सुभाष के पास उस समय जो भी पैसा पड़ा था, उन पैसों को उन्होंने इस तरीके से सेव करा कि वो सही हाथों में जाए। अब साथियों, बताए गए ये सभी 8 टास्क उनकी मौत के दिन से एक दिन पहले किए जाने वाले टास्क थे, जिसे कि अतुल सुभाष ने बखूबी पूरा भी किया। और अब अतुल सुभाष को इस लिस्ट में दिए दूसरे हिस्से को लास्ट डे के कामों को पूरा करना था। इस लिस्ट के अनुसार लास्ट डे के कामों को अतुल ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा था, एक लास्ट डे, दूसरा एग्जीक्यूट लास्ट मोमेंट। तो जो सेकंड कॉलम लास्ट डे के नाम से था, उसमें अतुल सुभाष ने 10 काम मेंशन करे थे, जिसमें कि पहला काम था कि पैसे चुकाने हैं। मतलब कि अतुल सुभाष के संपर्क में जो भी ऐसे लोग थे जिनसे वो सेवाएं ले रहा था, उनके पैसे भी लौटाना उसने आखिरी मोमेंट पे जरूरी समझा, जैसे कि उसके क्लीनर, उसकी मेड या उसका कोई भी ऐसा लेन देन जो किसी से व्यक्ति के साथ उसका रह रहा हो, वो उसने अपने आखिरी मोमेंट से पहले पूरा किया। इसके अलावा इस लिस्ट में दूसरा टास्क था सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना, जो कि उसने सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपनी मेल के साथ अटैच कर दिया था। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरा टास्क था अपने सुसाइड नोट को बैकअप के तौर पर अपलोड करना, ताकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी वजह से अगर उसका सुसाइड नोट इधर उधर हो जाता है तो उसकी एक कॉपी उसके मेल पे अटैचमेंट में सुरक्षित रहे। अब इसके बाद इस लिस्ट में चौथा टास्क था कि उसे अपने ऑफिस के दिया हुआ लैपटॉप, उसका चार्जर, उसका आईडी कार्ड, इसके अलावा जिस सोसाइटी में अतुल सुभाष रहा करता था उसका आईडी कार्ड, इन सभी चीजों को सही जगह पे पहुंचाना। अब उसके बाद इस लिस्ट में पांचवा टास्क था अब मरने के लिए फांसी का फंदा तैयार करना। जी हाँ साथियों, अतुल सुभाष ने इस काम को भी इस लिस्ट में मेंशन किया और अपने मरने के लिए फांसी का फंदा भी तैयार किया। इसके अलावा इस लिस्ट में अतुल सुभाष ने अगला काम जो मेंशन किया वो था अपने फोन को अनलॉक करना। उसके फोन पे जो भी फिंगरप्रिंट लॉक थे या कोडिंग का लॉक था या फेस रीडिंग का लॉक था, उसने पूरी तरीके से अपने फोन को अनलॉक कर दिया था, क्योंकि वो जानता था कि उसके मरने के बाद पुलिस इस फ्लैट में आएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो कोई भी इस फोन को डायरेक्टली ओपन कर सके और उनको ये सभी एविडेंस आसानी से मिल भी सके। इसके बाद उस लिस्ट में मेंशन अगला काम था उस दिन से संबंधित सभी छोटे मोटे कामों को निपटाना। इसके बाद के टास्क में लिखा हुआ था कि उसे वो वीडियो अपलोड करना है जो सुसाइड से पहले वो शूट कर रहा है, जिसे कि उसने शूट करके बाकायदा अपलोड भी किया और अतुल सुभाष के द्वारा अपलोड किए गए उस वीडियो को पूरे भारत देश ने देखा। और बताए गए ये सभी काम अतुल सुभाष के आखिरी दिन के पहले हिस्से के काम थे। इसके बाद के हिस्से में अतुल सुभाष के द्वारा किए जाने वाले कुछ ही काम बचे थे। इसके बाद अगला नंबर था एग्जीक्यूट लास्ट मोमेंट पे लिखे हुए कामों को पूरा करने का, जिसमें कि सबसे पहले लिखा था डिस्ट्रॉय आई, जिसका मतलब है कि मैं अपने आप को खत्म करने जा रहा हूँ। इसके बाद उसने अगला काम लिखा था कि उसने अपने सुसाइड के लिए जो वीडियो तैयार किया था उसको अलग अलग एड्रेस पे सेंड करना। अब जिन जिन लोगों को अतुल सुभाष ने ये वीडियो सेंड किया था उनमें एलन मस्क, पुरुषों की लड़ाई लड़ने वाले आयोग और हमारे भारत देश के राष्ट्रपति भी शामिल हैं। उसके बाद के टास्क में अतुल सुभाष ने ये मेंशन किया कि उन्हें अपने सुसाइड के संबंध में मेल अपने फैमिली मेंबर्स को भेजनी है, जिसमें कि उसने ये मेंशन किया कि वो अब सुसाइड करने जा रहा है। और इसके बाद अतुल सुभाष ने अपने लॉयर्स को भी मेल भेजा कि वो सुसाइड करने जा रहा है। अब इस लिस्ट में अगला काम था कि इन सभी भेजी गई मेलों को चेक करना कि वो सही तरीके से अटैच
अरेस्ट होके गई है या नहीं, क्योंकि इन सभी मेलों में अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट को भी अटैच किया हुआ था। इसके साथ उसके ऊपर चल रहे कोर्ट केस के सभी ऑर्डर्स की कॉपी को भी उसने इस सुसाइड नोट के साथ अटैच किया था। इसके बाद अगले टास्क में उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी मेल भेजना टास्क में लिखा और अपने सुसाइड नोट के साथ अपने ऊपर चल रहे सभी कोर्ट केस के ऑर्डरों की कॉपी को उसने अटैच करके इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी मेल किया। इसके बाद लिस्ट में अगला टास्क था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भेजी गई मेलों का बैकअप लेना। और अब तक अतुल सुभाष के पेंडिंग वर्क्स की लिस्ट में 32 कामों में से 28 काम पूरे हो चुके थे। बाकी के बचे 4 काम वो भी अतुल सुभाष ने पूरे किए, जिसमें पहला काम था अतुल सुभाष के द्वारा लिखा गया 23 पन्नों का सुसाइड नोट पूरी तरीके से सेव करके रखना, ताकि जो भी कमरे में जब घुसे तो उसे ये सुसाइड नोट आसानी से मिल सके, जिसपे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था जस्टिस इज ड्यू। जिसके बाद अगला काम था कमरे के लॉक की चाबी और अपने बाइक की चाबी फ्रिज के ऊपर रखना। अतुल सुभाष ने अपने सभी कामों की तरह इस काम को भी पूरा किया। जिसके बाद अतुल सुभाष की लिस्ट में 31वां काम और उसका सेकंड लास्ट काम था 108 बार भगवान शिव का नाम जपना। और 108 बार भगवान शिव के नाम को जपकर अतुल सुभाष ने अपने कमरे की सारी खिड़कियां खोल दी और अपने कमरे के दरवाजे को लॉक कर दिया। इसके बाद बारी थी अतुल सुभाष के आखिरी काम की, जो कि था स्नान करना, कि उसे मरने से पहले एक बार अंतिम स्नान करना है। और उसने स्नान भी किया। स्नान करने के बाद वही हुआ जो आप सबको और पूरी दुनिया को आज के समय में मालूम है। 8 और 9 दिसंबर की रात को अतुल सुभाष ने सारे काम कंप्लीट करके अपने आप को भगवान शिव के चरणों में लीन कर दिया, मतलब सुसाइड कर लिया। साथियों, ये वीडियो मेरे लिए बड़ा ही सेंसिटिव है, इसलिए मैं आज ये तो नहीं कहूंगा कि वीडियो को लाइक करो या कमेंट करो या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करो। इसके पीछे भी 2 रीजन है। पहला रीजन ये कि अतुल सुभाष की मौत के जो दोषी हैं उनको कानून सख्त से सख्त सजा दे सके। आपके शेयर करने से ये वीडियो समाज के उन कानून निर्माताओं तक पहुंच सके जो लोग कानून का निर्माण करते हैं। निर्दोष पुरुषों को संरक्षण देने के लिए भी उनके फेवर में कानून लागू कर सके और साथ ही भारत देश में पुरुष आयोग की स्थापना भी कर सके। साथियों, हम सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे अतुल सुभाष के लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अतुल सुभाष की इस तरह की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अतुल सुभाष की आखिरी आवाज को वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां से अतुल सुभाष और अतुल सुभाष के जैसे पीड़ित पुरुषों को न्याय मिल सके। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली किसी कानूनी जानकारी भरी नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।